भट्टू की गौशाला में आयोजित सत्संग व वार्षिक समारोह में विधायक डूडाराम को अपने भाषण में उपलब्धियां बताना व यह कहना कि पूर्व विधायकों ने कुछ नहीं किया भारी पड़ गया। उनके भाषण के बीच में पहुंचे पूर्व विधायक बलवंत सिंह ने अपने भाषण में खरी खरी सुनाई। स्वामी जी को उन्हें बीच में रोकना पड़ा। इस पर भी बलवंत सिंह ने कहा, स्वामी जी को या तो डूडाराम को भी रोकना चाहिए था या फिर हमें भी अपनी बात रखने दो। विधायक डूडाराम ने अपने भाषण में कहा, पहले भी एमएलए बनकर गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड की बात है किसी भी गौशाला व धर्मशाला में इतने पैसे नहीं आए हैं। विधायक ने कहा, उन्होंने गौशालाओं को ग्रांट देने में कभी कमी नहीं छोड़ी। जवाब में बलवंत सिंह ने कहा कि वह सोचकर आए थे कि यह धार्मिक मंच है, लेकिन पाया कि यह 60% राजनीतिक मंच है और 40% सामाजिक व धार्मिक मंच है। उन्होंने कहा, स्वामी जी से कहा, यदि मैंने डूडाराम की बातों का जवाब नहीं दिया तो न्याय संगत नहीं होगा। उन्होंने कहा, डूडाराम कह रहे हैं कि पूर्व विधायकों ने कुछ नहीं किया, पर पूर्व विधायकों ने तो निजी कोष से बहुत किया। डूडाराम ने निजी कोष से क्या किया? बलवंत सिंह ने कहा, एमपी कोर्ट से गौशाला को सबसे ज्यादा ग्रांट उन्होंने दिलवाई थी। उन्होंने कहा, विधायक खाले बनाने व सड़क बनाने व क्रेडिट ले रहे थे, जो कि सरकार का रूटीन कार्य है, लेकिन विधायक की लापरवाही की वजह से मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद से शिफ्ट हो गया। उन्होंने कॉलेज बचाने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। बलवंत सिंह ने कहा, डूडाराम के विधायक रहते भूना शुगर मिल को औने पौने दाम पर बेच दिया गया। यदि उसी वक्त डूडाराम मुख्यमंत्री हुड्डा को चेतावनी देते कि यदि मिल बेची गई तो वह उनकी कोठी के आगे मरण व्रत रखेंगे, तो यह मिल बच जाती। यदि मिल होती तो भूना में विकास होता। देने का काम करता हूँ, क्योंकि मैं विपक्ष का विधायक था और सत्ता पक्ष के विधायक में, विपक्ष के विधायक में जमीन आसमान का अंतर होता है, दिन और रात का अंतर होता है। लेकिन विपक्ष का विधायक होने के नाते भी मैंने बहुत से ऐसे अच्छे काम किए थे जिनका यहाँ पे कोई वर्णन करना जरूरी नहीं है। और जिस तरह से हमारे विधायक जी कह रहे थे, खाड़े बना दिए, सड़क बना दिए, वो कर दिया, ये तो रूटीन के काम है। जो भी सरकार आएगी वो खाड़े भी बढ़ाएगी, सड़क बढ़ाएगी, स्कूल भी बढ़ाएगी। लेकिन विधायक जी से आप इस बात पूछना कि मेडिकल कॉलेज जो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल करता, वो फतेहाबाद से शिफ्ट होकर खुराना क्यों गया? क्यों वो मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाए? और विधायक जी से आप ये भी पूछना कि 1987 में जननायक चौधरी देवीलाल ने हरियाणा का सबसे बड़ा मुंद्रा शुगर मिल लगाया था, और जब ये 2004 से 2009 तक ये विधायक था, उस टाइम इस मिल को औने पौने दामों पे बेचने का काम किया था। अगर विधायक कहता मुख्यमंत्री को, मैं तेरी कोठी के आगे मरम्मत रख दूंगा, इस मिल को चाहे चलाओ मत, लेकिन मैं बेचने नहीं दूंगा, लेकिन विधायक ने कहीं भी इसकी लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। अगर वो शुगर मिल आज चलता तो हम गन्ने की खेती करते, भुन्ना के अंदर विकास होता और भी दूसरे विकास होते, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ दूसरे काम करने का प्रयास किया। इसलिए ये बातें बतानी आप सबको बहुत जरूरी है। स्वामी जी जब मैं आ रहा था तो उससे पहले आपको या तो उनको भी टोकना चाहिए था या फिर हमें भी बच्चों को ये सारी बातें हम बताएंगे। चलो थोड़ी शॉर्ट कर देता रहेगा, लेकिन ये मौजूदा सरकार आपको मंदिर मस्जिद में उलझाएगी, उसमें आपको नहीं उलझना है। राम तो घट घट में है, कण कण में है, जन जन में है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन बच्चों को पढ़ाओगे तभी आप उन्नति कर पाओगे। जिस घर के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे वो घर कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और भी मैं बहुत सी बातें बताना चाह रहा था, लेकिन